हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लगभग 2 दशकों से ऊपर के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रमोशन करने हेतु प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के एक आदेश के दिनांक में एक याचीगढ़ को अब बीईओ के पद पर प्रमोशन मिल सकेगा। इस संबंध में लगभग 2 दशकों बाद यह क्लियर हो चुका है और किस मामले में यह क्लियर हुआ है और क्या पूरा प्रकरण है, मैं आपको वीडियो में बने रहेगा पूरे डिटेल बताऊंगा और पूरा बात समझाऊंगा और किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो यह एक लेटर आज शाम से ही शाम से ही वायरल हुआ है। इसमें है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5943/2024 में एक याचिका संख्या डाला गया था। अनिल वाजपेयी उर्फ अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 तथा अवमानना व संख्या 47/92/2024 अनिल वाजपेयी व अन्य बनाम श्री प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 16/12/2025 के अनुपालन में याचीगढ़ के प्रत्यावेदन दिनांक 16/10/2024 का निस्तारण। तो ये एक अनिल वाजपेयी उर्फ अनिल कुमार वाजपेयी ने केस किया था और इस केस में मामला क्या है कि पूरा वीडियो में लास्ट तक बनेगा, मैं पूरा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। श्री स्वदेश कुमार प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय वजौरा सुमेरपुर उन्नाव के हैं तथा श्री अनिल कुमार वाजपेयी सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाँगंज उन्नाव द्वारा एससीसीपी की व्यवस्था परिषदीय शिक्षकों पर लागू करते हुए स्वयं की पदोन्नति खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या 8768/2023 अनिल वाजपेयी उर्फ अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व राज्य अन्य योजित की गई, जिसमें दिनांक 8/11/2023 को भारत माननीय न्यायालय द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए याचीगढ़ के प्रत्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करने हेतु आदेश पारित किया गया था। ठीक है, इन्होंने ये जो 2 शिक्षक हैं स्वदेश कुमार और अनिल कुमार वाजपेयी, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। स्वदेश कुमार प्रधान अध्यापक है और अनिल कुमार वाजपेयी सहायक अध्यापक है। इन्होंने खुद का एससीसीपी के अंतर्गत व्यवस्था के अंतर्गत खुद का प्रमोशन करने के लिए एक याचिका डाली थी। तो इस याचिका में इसको प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/11/2023 के अनुपालन में याचीगढ़ द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21/11/2023 को निदेशालय के पृष्ठ संख्या इतना इतना में दिनांक 15 मई 2024 द्वारा निस्तारित किया गया। ठीक है, उसमें जो न्यायालय का जो आया था दिनांक 16 मई 2024 के विरुद्ध याचीगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या 5943/2024 सबसे पहली याचिका संख्या जो जिसमें ऊपर बताया था विषय में था। ठीक है, अनिल वाजपेयी उर्फ अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई, जिसमें दिनांक 25/9/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए याचीगढ़ के प्रत्यावेदन को निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया गया था और माननीय न्यायालय का आदेश पारित प्रभावी अंश निम्नवत है। क्या है इसमें अंश? तो पहला देखिए कि ऑल्दो द गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 10/4/2003 इज नॉट अंडर चैलेंज बट एक्सरसाइजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India, the government order date 10/4/2030 is also hereby quashed by issuance of writ in the nature of certiorari। ठीक है, इसमें क्या है 10/4/2003 का जो शासनादेश है उसको चैलेंज करते हुए इसमें उसने रिट याचिका डाला था इस अनिल कुमार वाजपेयी ने। तो अकॉर्डिंगली द अपोजिट पार्टी नंबर 3 दैट इज डायरेक्टर, यानी कि अपोजिट पार्टी डायरेक्टर हैं प्रताप सिंह बघेल हैं, बेसिक एजुकेशन यूपी लखनऊ इज डायरेक्टेड टू टेक रिकंसीडर पेटिशनर केस फॉर अपॉइंटमेंट प्रमोशन ऑन द पोस्ट ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस इन टर्म रूल 5(1)। तो वही इस केस के अनुसार इस शासनादेश के अनुसार मतलब कि
बेसिक शिक्षा एजुकेशन के सचिव को, ये अपोजिट के पार्टी नंबर 3 हैं, ठीक है, इनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप रिकंसीडर कीजिए, फिर से इस पे ध्यान दीजिए कि किस लिए, कि अपॉइंटमेंट या प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन के लिए किस, यानी कि पोस्ट ऑफ ब्लॉक एजुकेशन, यानी कि बीओ के पोस्ट पर प्रमोशन के लिए इस बात पे फिर से ध्यान दीजिए कि जिसमें रूल 5(1) के अनुसार ऑफ द रूल ऑफ 1992, यानी कि रूल ऑफ 1992 के रूल में रूल नंबर 5 खंड 1 के अनुसार सच डिसीजन शैल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ वीक्स फ्रॉम द डेटेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस इज रिजर्व्ड अपॉन द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि फिर से सोचने के लिए इनको समय दिया गया है। तो और ये लास्ट पॉइंट है कि सर्टेनिटी द पिटिशनर सक्सेड एंड इज अलाउड टू पार्टीज टू बियर द ओन कॉस्ट, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी में देखिए, मैं पहले आपको इंग्लिश में दिखाया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशानुपालन में याचिका के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन दिनांक 16/10/2024 के साथ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 को प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण की खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति किए जाने संबंधी मांग को विभाग द्वारा दिनांक 16/5/2024 में यह कहकर निरस्त कर दिया गया था कि शासनादेश दिनांक 10/4/2003 के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति संबंध प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि 10/4/2003 का जो शासनादेश निकाला गया था सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, कि अब प्रधान शिक्षकों को, जूनियर हाई स्कूल के प्रधान शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लेकिन विभाग के आदेश दिनांक 10/4/2003 व 16/5/2024 के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा योजित रिट याचिका संख्या, वही याचिका संख्या है 5943/2024 को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 25/2024 द्वारा अलाउ करते हुए शासनादेश दिनांक 10/4/2003 व विभागीय आदेश दिनांक 16/5/2024 को निरस्त करते हुए याचिका को उत्तर प्रदेश प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सेवा नियमावली 1992 नियम 5 के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति किए जाने हेतु विषय आदेश निर्गत किए गए हैं, ठीक है। तो उस शासनादेश को ही माननीय न्यायालय ने निरस्त करते हुए और इस पर पदोन्नति किए जाने हेतु आदेश माननीय न्यायालय ने निर्गत कर दिया था, ठीक है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के निर्णय व आदेश दिनांक 25/9/2024 के अनुपालन में याचिगढ़ को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत पदोन्नति करने की कृपा करे, ऐसा माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया था कि याचिगढ़ को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने की कृपा करे, ठीक है। आगे भी कुछ इसमें पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है उसमें को भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें आगे कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 के अनुपालन में याचिका के प्रत्यावेदन का निस्तारण न्यायालय के पृष्ठ संख्या निरीक्षण इतना 19/12/2024 द्वारा किया गया तथा प्रकरण में योजित अवमानना वाद संख्या, जब इनके मामले के ऊपर जब माननीय न्यायालय ने इस पर आदेश पारित कर दिया तभी भी विभाग नहीं सुना, तो इनको हार पाँच के अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़ा, ठीक है, जिसमें अवमानना संख्या 4792/2024 से था कि अवमानना वाद संख्या, ठीक है, याचिका संख्या में अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल किया गया, किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना वाद में दिनांक 16/12/2025 को निम्नवत आदेश पारित किया गया, ठीक है, अवमानना किया गया और अवमानना भी निम्नवत आदेश पारित किया गया कि इनका वही कि इसमें हिंदी में है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट पढ़िए कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 12/1/2026 को शपथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सेवा नियमावली 1992 में संशोधन की प्रक्रिया गतिमान होने की स्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराते हुए 1 माह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा 24 घंटे में अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने 1 माह का समय मांगा था माननीय न्यायालय से, लेकिन इस अवमानना नोटिस में, लेकिन माननीय न्यायालय ने सिर्फ 24 घंटे का समय मांगा और समय दिया और कहा कि इस पे जल्द से जल्द आप इस पे उचित निर्णय लेकर बताइए कि आप लोगों ने 24 घंटे में क्या किया इस याचिका संख्या में, इस अवमानना संख्या में।
तो वही उसमें बताया गया है कि फिर उसके बाद देखिए, रीट याचिका संख्या 5943/2024 में पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 तथा अवमानना वाद संख्या 4792/2024 में पारित आदेश दिनांक 16/12/2025 तथा 12/1/2026 को विधिक बाध्यता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सेवा नियमावली 1992 के नियम 5 के उपनियम 1 के क्रम में पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना नियम संगत होगा। तो बाद में सचिव सर ने मान लिया कि नियम संगत होगा, यानी कि प्रमोशन करना नियम संगत होगा। उसी द्वारा एतद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या इतना सब यह अवमानना वाद संख्या, ठीक है। यहाँ से मेन है कि अनिल वाजपेयी व अन्य बनाम श्री प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 16/12/2025 तथा 12/1/2024 के अनुपालन में याचिका के प्रत्यावेदन दिनांक 16/10/2024 को उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रमोशन करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और मतलब कि प्रमोशन किया जा सका, ये नियम ऐसा बताया। और इस जो प्रकरण, ये जो अवमानना नोटिस, अवमानना जो केस डाला गया था उसमें इन्होंने बोला कि इसको निस्तारित किया जाता है, यानी कि इसको खत्म किया जाता है। प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन्होंने ये अवमानना का नोटिस का इसका जवाब दिया था। एक बार एक और लेटर है, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या कहा गया है। बस लास्ट बार रुक जा। अब देखिए, अब इस लेटर में फाइनली इस लेटर में कहा गया कि हाँ प्रमोशन किया जाएगा। और ये एनेक्सेड 2 सेकेंड लेटर है। इसमें शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज को लिखते हैं। पत्रांक संख्या इतना इतना और विषय वही है, सेम टू सेम है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं कितने बार पढ़ के बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पे देखिए कि जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25/9/2024 द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए निदेशालय के आदेश दिनांक 16 मई 2024 एवं शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल 2003 को निरस्त कर दिया गया तथा निर्णय लेने हेतु आदेश पारित किया गया। यानी कि 10 अप्रैल 2003 वाला शासनादेश निरस्त कर दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा। और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ खादिश आदेश दिनांक 25 को याचिका द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 16/10/2024 को निदेशालय के पत्र परीक्षण दिनांक 19/10/2024 निस्तारित किया गया था। तदनुसार अवमानना वाद में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया गया। उसके बाद इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया और शपथ पत्र में दाखिल करते हुए इसमें क्या कहा गया कि लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपको सब चीज़ क्लियर होगा कि अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अवमानना वाद संख्या 4792/2024 में पारित आदेश दिनांक 16/12/2025 तथा 12/1/2026 के क्रम में, या 12 जनवरी 2026 को था लास्ट डेट के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सेवा नियमावली 1992 के नियम 5(1) के उपनियम 1 के क्रम में पदोन्नति की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। भवदीय प्रताप सिंह बघेल उत्तर प्रदेश लखनऊ। यानी कि कुल मिला के आखिरी में सचिव सर प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक सर ने को मानना पड़ा कि सेवा नियमावली 1992 के नियम 5 के 5(1) के उपनियम 1 में उच्च प्राथमिक के यानी कि यूपीएस के प्रधान शिक्षकों को यानी कि हेडमास्टर को बीओ के पद पर पदोन्नति की जा सकती है। और इसमें याचीगढ़ जो भी है, याचीगढ़ क्या एक वाजपेयी जी हैं और एक स्वदेश सिंह जी हैं, इनको बीओ के पद पर प्रमोशन किया जाए और जल्द से जल्द इसकी कार्यवाही पूरी की जाए। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी के तर्ज पर जो भी शिक्षक हैं यूपीएस के, हालांकि उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर परमानेंट प्रमोशन किए हुए हेडमास्टर जिनके पद के आगे एचटी लिखता है, ठीक है, ना कि प्रभारी की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके पद के आगे एचटी लिखता है, वो लोग इस केस को बेसिस बना के आप लोग भी अपना बीओ के पद पर प्रमोशन मांग सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी खबर है तमाम शिक्षकों के लिए, जो कि सीनियर शिक्षकों के लिए जो कि बीओ बनना चाहते हैं और उनके पास उम्र नहीं बचा है एग्ज़ाम देने के लिए। नए लोग तो एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके बीओ लोग बन जा रहे हैं, लेकिन पुराने शिक्षकों को बीओ बनने का एक सुनहरा मौका है। और इस तरह आप लोग भी इस अपने बीओ के पद पर अप्लाई कर सकते हैं, एक इस केस का हवाला देते हुए।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।